ये बादाम का तेल मैंने आपके लिए बनवाया है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों का दर्द तो ठीक हो जाएगा, मन के दर्द का क्या होगा? मैंने गलती से गैस ऑन छोड़ दी थी। अभी तो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है बेटा? मम्मा मैंने क्या किया? मैंने आपसे झूठ तो नहीं बोला ना? आपने तो अब तक पापा को नहीं बताया कि आप जॉब कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि इस घर पर मुझसे पहले मम्मी जी का हक है, लेकिन मेरे पति मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। आप ना कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं आपको बेबे से कम प्यार करता हूँ जी। मैं आपका नाश्ता आपके कमरे में भेज दूँ। प्लीज वो तला हुआ घी और वो मक्खन मत खाइए ना। चलो जी ठीक है। ओ बेबे, वो क्या हुआ भाई? ओहो, चाय गिर गई। ओ बेबे सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? कुछ नहीं पुत्र, वो स्वीटी घर पे नहीं थी ना, मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लूं। बहुत मन कर रहा था मेरा। पर मम्मी जी मुझे पता था कि आपकी चाय का टाइम हो गया है और मैं आने वाली थी और मैं आ भी तो गई। आप 2 मिनट रुक जाती। मुझे लगा अब तो तू आराम से ही आएगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? ओ पुत्र, मुझे लगा तुझे बाहर जाने की आदत होगी। बच्चों को भेजा, पति को भेजा, खुद भी निकल लिए। आजकल शहरों में यही तो रिवाज है ना। ठीक है भाई। बेबे आप फिजूल में ज्यादा सोच रहे हो। वो जी ऐसा कुछ नहीं है। स्वीटी जी ना बाहर जाती नहीं है, जाती है तो सिर्फ बच्चों के खातिर, ज्यादा से ज्यादा स्कूल। वो आज तो मैंने ड्राइविंग के लिए ले गया था, सिखाने के लिए। क्यों, तू ड्राइवर को निकाल रहा है क्या? ओए, तेरा कारोबार तो ठीक चल रहा है, कोई नुकसान तो नहीं हो गया? सब ठीक है, ड्राइवर है, बस गांव गया हुआ आजकल। वो जी ड्राइविंग तो सिखाना चाहता था, इमरजेंसी में काम आ जाती है ना। और वैसे भी घर में 2 गाड़ियां पड़ी हुई हैं। वैसे तो तुम्हारे शहर में बस, टैक्सी, स्कूटर बहुत कुछ मिलता है, फिर ड्राइविंग सिखाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बेबे लगी तो नहीं ना? डॉक्टर बुलवाऊं? ओ नहीं पुत्र, ऐसे भी नहीं लगी। चाय का पतीला गिर गया था ना पैर पे, बस। बेबे मैं 1 मिनट आया। स्वीटी जी, मैंने आपसे कहा था ना, बहुत हो गई ड्राइविंग, अब नहीं करनी। वो जी मुझे क्या पता था मम्मी जी सुबह सुबह किचन में आ जाएंगी। लेकिन मुझे पता था। देखो जी, देखता हूँ जी कौन आया। अरे आप लोग। प्रणाम जीजा जी। जीते रहो पुत्र जी। भाई हम तो समदन जी से मिलने आए हैं। बहुत अच्छा किया जी, आओ। नमस्ते जी, बेबे जी। आओ बैठो। थैंक यू। प्रणाम बेबे। नमस्ते पुत्र, बैठो। और कैसे हैं जी आप? बस जी, बाबा जी की मेहर है। आप कुछ माड़े से नहीं लग रहे। माड़ा लग रहा हूँ? मेरा मतलब है पतले हो गए हैं। तो अच्छी बात है ना जी। क्या है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ना आदमी का पतला होना साथ में जरूरी है। और पिंकी पुत्र, हाँ जी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। जीत और बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है बेबे। नमस्ते पापा जी। ओह जीते रहो पुत्र जी। आप जी अपने पापा जी के लिए भी चाय लेके आ। नहीं, चाय हम पी के ही आए, बस हम तो आपके दर्शन करने आए थे। स्वीटी पुत्र, अपने पापा जी के लिए मछलियाँ लेके आ, इन्हें बहुत पसंद आएंगी। अभी लाती हूँ। मठिया पिंडों से लेके आए आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ तो पता नहीं ये लोग क्या घास फूस खाते रहते हैं, सारे के सारे बीमार लगते हैं। अब 2 दिनों से यहाँ पे मैं ही खाना बना रही हूँ। लक्की पुत्र तो इतने चाव से खाता है, ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से इसे खाना ही नहीं मिला हो। ओ बेबे बात ऐसी नहीं है, वो
सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है भाई। वो लेकिन पापा जी, बेबे के हाथ का जो खाना है ना जी, इतना स्वाद है कि मन करता है खाते जाओ, बंद ही ना करो। लेकिन मैं जी एक बात कहता हूँ ना, अगर खाना सही तरीके से बनाओ ना, एकदम सही तरीके से, तो चाहे आप थोड़ा कम खाओ, लेकिन ये घी मक्खन से ना कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि घुटनों की, जोड़ों की ऑयलिंग हो जाती है जी। लकी जी, हाँ जी। आप कह रहे थे ना आज आपको ऑफिस जाना है। ओ हाँ जी, आज तो ऑफिस जाना होगा। ओ जी, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, अच्छा जी, कोई बात। ओ भाई, वो मठिया जरूर खाना, अचार के साथ। मैं भी अभी आती हूँ जी। हाँ कोई नहीं जी, आराम से। हाय बेबे, आप ऐसे क्यों चल रही हैं? क्या हुआ आपके पैर को? वो क्या है ना, मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो पतीला ना पैर पे गिर गया। ये स्वीटी घर पे नहीं थी ना। बैठ जा अब। लेता हूँ मैं। ये बता, सब ठीक है ना? आप तो देख ही रहे हैं ना पापा जी, बस यही है। ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ गया है? कुछ दिनों की बात है, हंसते खेलते बिता ले ना। ऐसे तो अब डॉली मेरे बारे में भी सोच सकती है ना कि बुजुर्ग ससुर जी मेरे घर पे बैठे रहते 24 घंटे। नहीं पापा जी, पापा जी। ऐसा नहीं है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। और आप डॉली का कितना ख्याल रखते हो। देखो पुत्र जी, एक बात ध्यान से सुन लो। क्या है कि सब ना एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे डॉली की पसंद नहीं है, और कुछ अपने बेटे की भी नहीं है, तेरे भाई की है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी मेरी कुछ बातें पसंद ना आती हूँ, लेकिन रह तो इकट्ठे रहे ना पुत्र जी। तू समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी पापा जी। ले पिंकी, ये ले। और ये मेरी बहू स्वीटी के लिए। हाय बेबी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों खामखा तकलीफ की आपने? पसंद आया तुझे? बहुत सुंदर है। सच बात कहूं, ये ना मैं स्वीटी के लिए लेकर आई थी, पर उसे तो मेरी चॉइस पसंद ही नहीं है। उसने मना कर दिया, तो मैंने सोचा ये मैं किसी ऐसे को दूं जो मेरी पसंद के काबिल हो। मम्मी जी, आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। पापा जी, मैं बस अभी आई बेबी। जा जा, दीदी की हेल्प कर। मुश्किल है ना सास के साथ रहना? नहीं, इतना भी नहीं है, बस एक दूसरे को समझने की बात है। वैसे थैंक्स किस लिए? कि तूने खुशी खुशी ये ड्रेस एक्सेप्ट कर लिया। अगर थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी को खुशी मिलती है तो उसमें हर्ज ही क्या। बस जब मैंने झूठ बोला तो पकड़ी गई। वैसे झूठ तो हमेशा पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलने की कोशिश जरूर करते हैं। मेरा झूठ भी एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। मतलब तूने जीत को अभी तक अपने काम के बारे में बताया नहीं? और समझी, आपके घर में खाना कौन बनाता है? खाना बनाने के लिए तो माई आती है जी, उस ऊपर से थोड़ा बहुत काम होता है तो एक दूसरे की मदद कर देते हैं। आपकी बहू क्या करती है? बहू डॉली मेरे बेटे के साथ जाती है काम पे। दोनों मिलके अपना फर्स्ट क्लास बिजनेस चला रहे हैं।
ये आजकल की बहुओं का कुछ समझ नहीं आता। ये काम करने का क्या शौक उठा है, वो भी घर से बाहर। भाई घर के अंदर 100 काम होते हैं, उन्हें छोड़कर बाहर निकल जाओ। अगर पति कमा रहा है तो पत्नी घर संभाले, बच्चे संभाले, या वो भी उन्हें छोड़कर निकल जाए। ऐसे में बच्चों का क्या हाल होगा, इसकी तो उन्हें फिक्र ही नहीं होती। क्या है ना बेबे, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है ना। जिंदगी जीना मतलब ढंग से जिंदगी जीना बड़ा महंगा हो गया है, और एक बंदे की कमाई से ना घर चलाना बड़ा मुश्किल है। बेबे जी, मैं तो ये मानता हूं कि हर आदमी को ना अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और वो हक उसे मिलना चाहिए। अब मेरी बहू डॉली को ही ले लो, बहुत स्मार्ट है जी। घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, बिजनेस भी संभालती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। और मेरी तो एक ही पॉलिसी है लाइफ में कि मैं अपने बेटे और बहू के जीवन में ना कोई दखलंदाजी नहीं करता। लिव एंड लेट लिव, यही मेरी पॉलिसी है, और मैं बड़ा सुखी हूं। जमाना कितनी भी तेजी से क्यों ना बदल रहा हो समधी जी, इंसान नहीं बदलता। मर्द मर्द रहता है और औरत औरत रहती है। जब तक मर्द अपने को कमाने वाला, घर संभालने वाला, घर का मालिक समझता रहेगा ना, तब तक औरत को घर की मालकिन नहीं, सेवादार और घर संभालने वाली ही बनकर रहना होगा। बेबे सही कह रही है दीदी। मुझे भी इसी बात का डर लगा रहता है कि जब जीत को पता चलेगा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा मेरा काम करना। पर मुझे पूरा यकीन है कि तू संभाल लेगी। जीत भाई साहब को भी, अपना परिवार भी, और अपना काम भी। आपको ऐसा लगता है? पिंकी पुत्र, जी पापा जी। चलो चले बेटा, बहुत देर हो गई है। हाँ जी आई। चलिए। अच्छा जी, अब इजाजत दो समधन जी, और हमारे घर पे खाने पे आना है आपको। अब तो आना ही पड़ेगा जी। आपने अपनी बहू की इतनी तारीफ जो कर दी है, देखना ही पड़ेगा आपकी बहू कितनी सियानी है। नहीं दीदी, जरूरी नहीं है कि घर पे मेरे पास सारी चीजें पड़ी हो, इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं ताकि कल मंगवा लूं। देख, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मम्मी जी वेजिटेरियन है, तो घर में चिकन बिल्कुल मत लेकर आना। ओके। और दूसरी बात, मम्मी जी को घर का बना हुआ असली घी और ताज़ा मक्खन बहुत पसंद है। वैसे तो मम्मी जी सब कुछ खाती हैं, लेकिन बीमारों वाली सब्जियां नहीं पसंद, जैसे लौकी, टिंडा, तुरई बिल्कुल नहीं खाएंगी। और भरा हुआ परवल बहुत खाती हैं। और मूंग की दाल का हलवा हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी को बहुत पसंद है। हाँ, मम्मी जी को मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। ये किससे बातें कर रही है मेरे बारे में? मामी से, मतलब मेरी मामी से। आपकी मनपसंद चीजें बन रही है, कल नानू के यहाँ जा रहे हैं ना डिनर के लिए, इसलिए। ये वही मामू वाली मामी है ना जिसने तेरा हाथ तोड़ा था? क्या नाम है उसका? लवली मामा। हाँ, एक ही तो मामा है मेरे पिछारे। अच्छा स्वीटी, उससे कहना शाही पनीर भी बनाए। शाही पनीर? अच्छा सुन, मम्मी जी कह रही हैं कि शाही पनीर बनाना। शाही पनीर? क्या बात है। चल अपनी तैयारी शुरू कर, और अगर मेरी जरूरत पड़े ना तो फोन करना। अच्छा ठीक है, मुझे और कोई काम होगा तो मैं फोन करती हूँ। चल बाय। ओके बाय। वैसे मम्मी जी, आपको शाही पनीर कब से पसंद आने लगी? वो क्या है ना स्वीटी, शाही पनीर क्या पसंद है, ये तो वो खाना है जो हर किसी के बनाने के बस का नहीं है। अगर किसी की रसोई कला की परख करनी हो ना तो उससे शाही पनीर बनवा लो, बस उसकी रसोई कला फौरन पकड़ में आ जाती है। आपके कहने का मतलब ये है कि आप शाही पनीर बनवा कर मामी की परीक्षा ले रहे हो? और नहीं तो क्या।
तेरे नानू कह रहे थे ना कि उनकी बहू बहुत स्मार्ट है, घर और दफ्तर दोनों बखूबी संभाल लेती है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कितनी स्मार्ट है। कलना जी, मैं एक ड्राइवर का इंतजाम कर रहा हूँ, आप लोग उसे लेकर चले जाना पापा जी के यहाँ। मुझे जरा दफ्तर में देरी हो जाएगी जी। अच्छा सुनिए ना, आप ड्राइवर को कह सकते हैं थोड़ा जल्दी आ जाए सवेरे। दोपहर को मुझे पापा जी के घर जाना है। क्यों जी? वो डॉली की मदद करने। वो मम्मी जी जा रही है ना वहाँ डिनर पर, तो वो किसी आमंत्रण पे नहीं जा रही हैं। वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि पापा जी ने ना डॉली की तारीफ कर दी और मम्मी जी डॉली का टेस्ट लेने जा रही हैं। वो जी अब क्या हो गया भाई? शाही पनीर बनाने को कहा है डॉली से। उनके हिसाब से जो शाही पनीर बना ले वो अच्छा कुक होता है, और जिससे शाही पनीर नहीं आता उसे कुछ नहीं आता। अब आप ही बताइए, पापा जी ने या बेचारी डॉली ने उनका क्या बिगाड़ा है? बस ऐ में इससे आपका करना है। आप जानते हैं कि डॉली बेचारी कहाँ कितना खाना बनाती है, दिन भर तो बाहर काम करती है। और अगर डॉली शाही पनीर ढंग से नहीं बना पाई तो मम्मी तो सबके सामने सुना देंगी डॉली को, सिर्फ पापा जी को नीचा दिखाने के लिए। देखो जी, वो जी आप औरतों की जो ये पॉलिटिक्स है ना, मुझे समझ में नहीं आती। मुझे बस ये बताओ कि अगर आप पापा जी के जाओगे तो बेबे को कौन देखेगा भाई दिन भर? मुझे लक्की जी, मैं सोच रही थी कि कल थोड़ी देर ना आप घर पे ही रुक जाते और बेबे का ख्याल रख लेते। वो नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है भाई, ऑफिस में 4-4 पार्टियां आ रही हैं। हाँ जी, बस यही है आपका प्यार। जब मेरी बात आती है तो मैं सारी एडजस्टमेंट्स करूँ, और आपको कुछ कह दो ना तो आप साफ मना कर देते हो। ठीक है जी, मत करिए एडजस्टमेंट, मैं ही कुछ करती हूँ। ये बेबे भी ना, वो जी अब डॉली का टेस्ट लेने की क्या जरूरत है? पता नहीं कल बच्चों के सामने पापा जी के यहाँ बेबे क्या रायता फैलाएंगी। नहीं दादी, हाथी ना हमेशा सीधा ही चलता है। हाँ अजीब है, पागल हाथी को कभी देखा नहीं है गेम बनाने वालों ने? अरे पागल हाथी जब निकलता है ना तो सबको पैरों तले रौंदता हुआ जाता है। हाँ अरे दादी, रूल्स है रूल्स। हाथी तेरा थोड़ी चलेगा, वो सीधा ही चलेगा। कोई और चाल खेलो। ठीक है, और खेल लेते हैं। तो ये ले। अच्छा, और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर ने पागल हाथी को मार दिया। आजा मेरे बेटा, आजा। क्या बात है भाई, ये तो दिमाग वाला खेल चल रहा है। हाँ? ऐसे ही बच्चे पीछे पड़े थे, अब कहाँ चलता है मेरा दिमाग इन चीजों में। अब बेबे, वो कल आप जा रहे हो क्या डिनर पे समधी जी क्या? हाँ पुत्र, तेरे ससुर जी बहुत मिन्नतें करके गए और अपनी बहू की तो ऐसे तारीफें कर रहे थे जैसे बहुत सयानी हो वो। तो मैंने भी कहा चलो चलकर देख लेती हूँ कितनी सयानी है वो। बेबे आप भी ना, अरे वो डॉली है जी, डॉली बड़ी प्यारी सी भोली सी लड़की है। ऐसा नहीं कह रहे थे वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका खानदान कितना महान है, पुरानी आदत है उनकी। हाँ बेबे अब क्या कह रहे हो? ऐसा ही है पुत्र, तेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ था। शगन लेकर आए थे, मैंने बस इतना ही कहा कि हमारे यहाँ मिठाई के साथ नमकीन भी रखते हैं, शगुन माना जाता है। बस तेरे ससुर जी तो ऐसे भड़क गए जैसे हम कोई गंवार हो, पिछड़े दकियानूसी ख्यालों वाले, टूने टोटके में विश्वास करने वाले, और आज भी अपनी बेटी की तरफदारी करते रहे और ऊपर से अपनी बहू की तारीफें करने लग गए जैसे सुबह शाम वो उनके पैर दबाती हो। मैंने भी कहा ठीक है, देखती हूँ, उनके घर जाकर ही पूछूंगी। अगर इतनी सियानी है तो शाही पनीर बनाकर दिखाए। और उनका पुत्र क्या करता है? वो कर सकता है मेरे पुत्र की बराबरी? उनकी दूसरी बेटी का खसम मेरे बेटे के सामने कुछ भी नहीं है वो। हाँ भाई चलो। ये चेक और मेट। बहुत अच्छा लगता है ना जीतना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।